बैठा लो, बैठो, और को बैठा लो, यही बता लो। सीमा जी आई है, जोरदार ताली बजा दो। थोड़ी लेट होगी, मैंने देर से बताई, मैं बात ये रुक जाता। से जगह दे दो, कोई बात नहीं, जगह दे। आर्य जी की बात नगर के बाद मोदीपुरा से, सनोता से, नगरा काटा से ट्रैक्टर देखे, मोटरसाइकिलें देखी, नेहरू से और फलाना वाले लोगों ने तो छप्पर मार दिया। कप्सानी मोहल्ले से लेकर मवाना रोड से लेकर थाने वाले पूरे इलाके से, बराबर में गरीना से, मेरा खुक्का गांव है, ताजपुर से ये बैठे हमारे लोग, निरोरी से, मेहरका से, पूरे लावर की महिलाएं और आदमी, और पूरे दिन रात से मैं यहां पे हूं। तमाम लोग यहां पर लावर के हैं, पिशोरा के हैं, भगवानपुर के हैं, महल के हैं, अन्नावली के हैं, उलटपुर के हैं, जलालपुर के हैं, मिर्जापुर के हैं, देवला के हैं, और अजोता के लोगों ने भी गोद तोड़ा। अजोता के हैं, मवी मीरा के हैं, इन पर खड़े हमारे साथी बैठे हैं। मवी मीरा से लेकर, वलीदपुर से लेकर, लोहिया से लेकर, दशरथपुर से लेकर जेवरी में मात्र 100-150 की संख्या में है हमारे सैनिक समाज के लोग। ऐसा लग रहा सारे आज यही चले आए, सारा काम छोड़कर। तैयारी का पूरी के, पावली के, पवरसे के लोग ट्रैक्टर लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी लेकर यहां पर आए हैं। उसके बराबर सरगना के दोनों तीनों जगह से आए हैं। लोहिया के लोग आए हैं, दादरी के पास निमला सैनियार है, वहां से आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष के रूप में बैठे हमारे श्यामजी सैनी जी कुसावली से आए हैं। और झिटकरी के लोग सुबह सबसे पहले अपने गांव से चल दिए थे, सैकड़ों की तादाद में। झिटकरी से आए हैं, सरावा से आए हैं, और सबसे दूरी पर गांव है सैनी समाज का राधना, वहां से चलकर आए हैं। इन जगहों का, इन लोगों का, इसलिए मुझे पता है कि मैं एक जगह पर सैकड़ों बार पहुंचा हूं। हमारे मिलक के लोग भी यही कहीं बैठे होंगे, मिलक के साथी बैठे, मिलक गांव से। नाम बीच में निकल गया था, कहते मिलक को छोड़ दिया अकेले को, लेकिन मिलक के लोग भी यहां पर आए हैं। आप बताओ, जितनी जगह मैंने बताई है, क्या सैकड़ों बार अतुल प्रधान दुख सुख परेशानी दिक्कत अन्याय में आए। आसमान की तरफ देखने वाले व्यक्ति, ये जमीन है जमीन, इसी पे आना पड़ेगा, नहीं तो पीछे खड़ा होना पड़ेगा। मैंने जताया और जताया नहीं, करके दिखाया। लोगों के पैरों में 10-10 बार, 20-20 बार, पहले विधायक नहीं था तो एक हाथ से पैर छूता था, आज विधायक बना तो दोनों हाथों से चरण स्पर्श करने का काम किया इस महान जनता का। तमाम लोग यहां पर आए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा बस एक चीज है, एक पैसा। इसके अलावा तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा कुछ नहीं। न सम्मान तुम मुझसे ज्यादा कर सकते, न तुम काम मुझसे ज्यादा कर सकते, न तुम मुझसे ज्यादा मेहनत कर पाओगे, न मुझसे ज्यादा त्याग कर पाओगे, न तुम्हारे अंदर मेरे बराबर का हौसला होगा, न तुम्हारे अंदर मेरे जितनी तपस्या का भाव होगा।
मोबाइल पर चलते हो और लगाकर कान पर मोबाइल, शीशा बंद रखते हो, जनता को बेवकूफ समझते हो। ये जनता है, ये सब जानती है, सब चुप तो रहेगी, शांत तो रहेगी, लेकिन मौके पर आकर माकूल जवाब देगी। बताओ सब लोग यहां पर बैठे हैं, क्या मैंने आपको अपनी मेहनत के बल पर कमाया है या नहीं? बताओ, हाथ उठाकर बताओ, क्या अपनी मेहनत के बल पर आप बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया है या नहीं किया? यह उस मेहनत का नतीजा है जो मैंने अपने परिवार को छोड़कर, बेईमानी से दूर रहकर, चरित्र का निर्माण करके, जिन महात्मा फूले और साथीबाई फूले जी की तस्वीर के सामने हम खड़े हैं, मैंने हमेशा यह सीखा कि हम पहले कमजोर के हैं, बाद में किसी और के। पूरे इलाके में घूम जाइए, पूरे इलाके में जो ताकतवर लोग हैं, घमंड गलत कामों में हैं, वो हमारे सामने वाले के साथ खड़े हैं। आवाज नहीं करना भाई। और जितने शरीफ कामकाजी आम आदमी हैं, कमजोर हैं, छोटी छोटी दुकान करते हैं, खेती किसानी करते हैं, छोटी छोटी नौकरियों पर हैं, क्या बताओ आज पूरे इलाके की हर बिरादरी अतुल प्रधान के साथ खड़ी है नहीं खड़ी? हर बिरादरी। पहले प्रोग्राम किया बाल समाज का, फिर प्रोग्राम किया, बड़ा प्रोग्राम हुआ कश्यप समाज का, पूरा भर दिया लोगों ने। फिर प्रोग्राम किया प्रजापति समाज का, पूरा भर दिया। फिर किया वाल्मीकि समाज का, जनता इकट्ठी हो गई। फिर किया ब्राह्मण समाज का, लोग इकट्ठे हो गए। फिर किया जोगी उपाध्याय हमारे नाथ जी समाज का, लोग इकट्ठे हो गए। और आज सैनिक समाज की जिनकी संख्या पूरे क्षेत्र में भारी है, जितने गांव के नाम बताए हैं, क्या उतने गांव में लोग हैं या नहीं? बताइए, क्या उतने गांव में सैनिक समाज है या नहीं है? कोई गांव छूटा तो नहीं? मोहल्ला बताओ तो बता दो। मदारीपुर तो बताए नहीं, मदारीपुर के प्रधान बैठे हैं। ज्वालागढ़ भी छूट गया, तो गांव छूट गए हैं। नहीं बुलाओ तो कई बार बोल दिया, सबको बोल दिया, तुमने सुना नहीं, ज्यादा गांव बोल रहा हूं ना, तो ध्यान में आएगा। तो आप सब लोग कहूंगा, अरे सरसों के राजकुमार से लेकर सब्जी बैठे बोल तो दिया। आप पूछ लो, हाँ रुआसा में भी है। अरे मैं आपको भाषण तो बोल रहा हूँ, मैं बोल दूंगा सर, देखना भी। तो आप जितने लोग हैं यहाँ पर, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी एक अब भी कह रहा हूँ, गांव में जाकर के कहा कि अभी 1.5 साल है चुनाव का, तराजू रखना इंसाफ की। अगर अतुल प्रधान आपके लिए नेक दिल इंसान है, आपका सम्मान करता है, आपके परिवार के साथ खड़ा है, तो अतुल प्रधान के साथ रहना। और अगर मेरे से सामने वाला व्यक्ति मेरे से ज्यादा आपके लिए अच्छा है, तो उसके साथ रहना। क्या बोला अतुल प्रधान ने? नहीं बोला? बताइए बात। मैंने गाँव ये बात बोली है, इसलिए फिर कह के जाऊंगा ये बात कि मैं फिर ये बात कह रहा हूं, मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करता हूं। एक काम करता हूं, सिर्फ यही जनसेवा का। मेरे पास जो कुछ भी है वो जनता का है। ये ध्यान रखना बड़े बुजुर्गों कि जो नेता जनता की दी हुई ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है और किसी का नुकसान करने के लिए करता है, वो नेता अच्छा नहीं होता। और जो नेता जनता की दी हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के फायदे और मुफीद के लिए करता है, फायदे के लिए करता है, वो नेता जनता का नेता होता है, जनता का नेता। मेरे में और मेरे सामने वाले में यही अंतर है। खिड़की खुलती है तो 50 मीटर तक परफ्यूम की महक जाती है। खिड़की खुलती है तो सैलों खड़े हो जाते हैं। खिड़की उतर के चलता है
तो गर्दन कभी ऐसे घूमती नहीं है, गर्दन में सरिया लगा होता है। बात सही है गलत है बताओ, ईमानदारी से निकल के चलता है तो किसी जात और धर्म मजहब किसी का भी कोशिश करता है कि वो सबसे बड़ा है। हमने कहा हम सबसे छोटे हैं। मांगने वाला बड़ा और देने वाला बड़ा और मांगने वाला छोटा। तो जनता जो है वो नेता को देने वाली है और हम जो है हम मांगने वाले। हम कभी जनता से बड़े नहीं हो सकते। और घमंड और गुरूर ऐसा हमेशा भाषण में आपने सुना होगा कि 25 साल तक मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। बताओ ये बात बोली थी नहीं बोली थी उन्होंने? बताओ बोली थी नहीं बोली थी? इसी मान जनता ने उसी बार चुनाव हरा दिया। मैंने तो भी एक इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में कहा कि अब की बार 1 लाख से जीतूंगा। अरे एक सांस का तो पता नहीं, जहां पर इंसान की हद खत्म होती है वहां ईश्वर की परमात्मा की हद शुरू होती है। इसलिए जहां तक इंसान की हद है हमें और आपको वहीं तक रहना चाहिए। वो ऊपर वाला अगर कुछ खाता है तो वो घमंड खाता है, गुरूर इंसान का पता नहीं कब हरा लेगा उसको, घमंड और गुरूर को। तो सामने वाले से हम कहना चाहते हैं कि हमें नहीं पता हम कितने से जीतेंगे, क्या होगा, क्योंकि एक सांस अंदर और एक सांस बाहर। कौन सी अंदर रह जाएगी और कौन सी बाहर रह जाएगी, और फिर आदमी मृत हो जाता है। क्या किसी को पता है क्या? घोड़ी में बैठा हुआ दूल्हा, क्रिकेट खेलता हुआ नौजवान, कहीं जो है डांस करता हुआ कोई प्रतिभागी, कहीं किसी लैब में बैठा हुआ डॉक्टर हार्ट अटैक से सेकंडों में मर जा रहे हैं। इनकी भविष्यवाणी देखो, 1 लाख से जीतूंगा, 1 लाख से। अरे आओ मैदान तुम्हारे लिए हमारे लिए खुला पड़ा है। घूमो, सेवा करो, मेहनत करो, लोगों के दिलों में बसो। ऐसा मत करो यही रावण की चौकी, यही थाने, ऐसी हालत हो गई है। इनके दलाल आदमी पकड़ के बाद में पहुंचता है, पुलिस वाले दलालों को फोन कर देते हैं आ जाओ फंस गया मुर्गा, और इनके दलाल थाने में पहुंच जाते हैं, पैसा अपने पास से दे देते हैं। ऐसी लूट मचा रखी है तहसील में, थानों में, चौकियों में, खुली लूट, बदतमीजी। शरीफ आदमी थाने में नहीं जा सकता, यह हालत है इस समय पर। बताओ बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सब बता दीजिए। मृत्यु प्रमाण पत्र बना नहीं सकते, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा नहीं सकते, उसके लिए चक्कर लगाते रहिए। पूरी जगह पर आप सब लोगों को बता के जा रहा हूं ये बात। अभी आने वाले समय पर यही लोग पता नहीं कितना बड़ा झगड़ा हिंदू मुसलमान का करा देंगे। ध्यान रखना जो बात बोल रहा हूं, ये डर गए हैं, घबरा गए हैं, न केवल मुझसे बल्कि जनता की तरफ से घबराए हुए हैं। इन्हें लगता है कि कोई नहीं मिल रहा तो ये बस एक ही काम करेंगे, उससे बच के रहना कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा बड़ा करा देंगे, क्योंकि इसी पर तो इनकी पॉलिटिक्स है। मुझे तो दिक्कत नहीं आती, पूरे लावड़ में मैं कहीं घूम लूं, मुझे तो दिक्कत नहीं आती। पूरे विधानसभा क्षेत्र में फरादे में कहीं घूम लूं, किसी जाति में हमें दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें किस बात की दिक्कत है? जाओ घूमो रहो। आपके बीच में जब वो आएगा तो 4 चीजों पर कभी बात नहीं करेंगे लोग, न दवाई पर, न पढ़ाई पर, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, न आपकी खुद की समस्याओं से लेकर दवाई की बात इसलिए कर रहा हूं, एक भी घर नहीं ऐसा जिसमें दवाई न चल रही हो। पूरे क्षेत्र, पूरे इलाके में कैंसर चढ़े जमा चुका है। कितनी महंगाई है दवाइयों पर, फीस के नाम पर,
जनता से प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट है या नहीं, बताइए। ये मुद्दा आपका है। ये लोग कहते हैं कि दारू के ठेके ज्यादा खोलेंगे और स्कूलों को बंद करेंगे। हम खिलाफ हैं इस बात के। बताओ किसके घर में बच्चा नहीं पढ़ रहा? हर घर में बच्चा पढ़ रहा है। उसी जगह ड्रेस, उसी जगह कॉपी, उसी जगह किताब, उसी जगह जूते, उसी जगह टाई, उसी जगह बेल्ट एक ही दुकान पर मिलेगी जहां पर कमीशन स्कूल वाले का तय है। कोई बात करता है इसकी या नहीं करना चाहते? प्रोग्राम में थोड़ी देर में कोई बात करता है? महिलाएं हमारे यहाँ पर बैठी है। महंगाई का हालत बताइए, क्या महंगाई है? इतने बड़े झूठे कहते जीएसटी ने सब सस्ता कर दिया, कहते रोटी कोई चीज सस्ती हुई। अब नवंबर में देवठान के बाद शादियां शुरू हो जाएंगी। ये गरीब लोग एक तोले सोना भी नहीं खरीद सकते। एक तोला कितने का? एक तोला 1,27,000 का था अभी एक दो दिन पहले। अभी 1.5 लाख तक पहुंचने वाला है, क्योंकि अमीर लोग सोना खरीदकर तिजोरियों में रख ले रहे हैं। बताओ सोना खरीद पाओगी माता मैंने? जोर से बताओ, देखो हाथ मिला के बताओ, खरीद पाओगी? नहीं खरीद सकती। मकान बनाने लग जाओ तो किसी का लेंटर न डले, लेंटर डल जाए तो लिस्सी ना हो, लिस्सी हो जाए तो फर्श न डले, फर्श डल जाए तो चौखट विंडो न चढ़े, चौखट विंडो चढ़ जाए तो पंखा ना लगे। क्या हालत है या नहीं है? ऐसी महंगाई है या नहीं है? जोर से बताओ, हाँ ना महंगाई है या नहीं? इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, बेरोजगारी की बात करते हैं लोग। 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है इसमें रख लो, 10,000 की। आपका लड़का ITI कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, बीटेक कर ले, MBA कर ले, MTech कर ले, MSc कर ले, कितनी बड़ी डिग्री ले ले, लेकिन पूरे मेरठ में घूम लेना, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम का तो 10 से 12,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। बताओ बात सही है गलत है? मैं फिर कहना चाहता हूं कि यहां और आपके मेरे व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए आप आए, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन आपको यह भी कह के जाऊंगा कि सरदा विधानसभा सहित आज जहां के भी लोग यहां पर आए हैं, अतुल प्रधान को ताकत तो दीजिए, लेकिन साथ साथ हमारी सरकार भी बनाइए। हम कहना चाहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, ये पहले से ही कह दिया गया है। बताओ स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए नहीं हो गए शहरों में, कस्बों में? स्मार्ट मीटर का मतलब समझते हो? पेट कट जाएगा, रोटी खाओगे नहीं खाओगे, लाइट जरूर चाहिए। लाइट का बिल मोबाइल की तरह भर के आओगे तो लाइट आएगी, नहीं तो लाइट नहीं आएगी। ऐसी सरकार है। इसलिए सबसे क्या कहता हूं माताओं बहनों से कि जब कोई आपके बीच में आकर भगवान जी की बात करे तो उससे माताएं बहनें जरूर कहना कि हम भगवान जी को मानते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानते हैं, जिनके राज में कोई दुखी न था, जिनके राज में कोई भूखा न मरता था, जो मर्यादाओं से भरे हुए थे उनको जो बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम बोलते हैं। और भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो लोग कर्म करते हैं। ये कमेरा समाज, रात और दिन खेतों में काम करने वाला समाज, आपसे ज्यादा मेहनत का मतलब कौन समझेगा? 2 बीघे का खेत, 4 बीघे का खेत, किसी की बटाई पर लेकर खेत लगा रखा है, किसी का ठेके पर लेकर खेत लगा रखा है। बारिश पड़ जाए तो मुसीबत, पारा पड़ जाए तो मुसीबत, गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो मुसीबत, ठंड ज्यादा पड़ जाए तो मुसीबत। बताओ है नहीं है? मैं भी तो आपके बीच का हूं। गेंदा कभी 250 रुपए किलो और कभी गेंदा
वहीं कूड़ी पे गिर के भी आना पड़ता है। बताओ बात सही है गलत है? किसी का धन, कभी किसी का पद, कभी किसी ने वोट दिया या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, ये सोचकर कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की और मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा मैं काम। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, ये बड़ा बुजुर्गों, मेरी पत्नी यहां पर बैठी है, अभी का दिन है करवा चौथ का, सब माताओं बहनों ने बनाया, जैसा भी जिसका रिश्ता है। मैं जो घर से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि 5,000 रुपए दे जाओ, पूछो अभी बैठी यहां पर कि 5,000 रुपए दे जाओ। हमने कहा किस चीज के लिए? जैसे ही मैं सुबह उठता हूं, नहाता हूं, तैयार होता हूं तो तुम्हारा एक तगादा मुझे मिल जाता है। आज किस चीज के लिए 5,000? कह रहे मुझे साड़ी लानी है। मैं उनकी साड़ी पहले ही बहुत सारी है और मैं कहते हुए बाहर निकल गया, चला गया क्षेत्र में घूमकर वापस पहुंचा तो राम जी तो जैसे करवा चौथ का टाइम हुआ और चंदा मामा निकले और हम छत पे गए तो ये सूट सलवार में थी, तो हम ऊपर पहुंचे तो इन्होंने कहा तुमने मुझे पैसे नहीं दिए सुबह। मैंने कि 5,000 में 5 लोगों को कई जगह में खुशी कर सकता हूं। पूछो, मैंने कि किसी गरीब में जिसके पास आज मुझे लड़कियां हैं, मूजी झाड़ रही थी, मूजी यहीं पर वो रसूलपुर की और महलके की लड़कियां थी। मैंने पूछा उनके पास जाकर कि कहाँ गए हो? मैंने सोचा लावट की है, मुंह रख रखा था बेचारियों ने। कहा कि वो रसूलपुर की है, छोटी बच्ची भी थी एक, शायद 10वीं पढ़ती होगी। कह रहे 300 और 400 रुपए पूरे दिन के मिलते हैं। आप सोचो, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके पास ना हो 500 रुपए, उसकी जेब में अगर 500 रुपए खरीद के रखूं अचानक से, क्या उसकी खुशी हमारी दोनों की खुशी से ज्यादा होगी या नहीं होगी? उसकी खुशी बड़ी होगी। यही है तुम प्रधान की सोच, यही है मेरा विचार और यही है मेरा कल काम करने का तरीका। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति और मेरे में अंतर यही है कि वो गरीबों को नहीं समझ पाता। जब घर तक जाएगा नहीं, 2, 3, 4 लोगों के घर पर बैठेगा, भला होता जाएगा तो अटल चौक के पास पंडित जी के यहाँ पर बैठेगा, जिधर वो बताएंगे वहां जाएगा। अगर यहाँ पर आएगा भला रावण में तो 2, 3, 4 घर हैं, सब जिस गांव के लोग बैठे हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 1-1, 2-2 आदमी के ठिकाने हैं गांव गए नहीं उनके, और अतुल प्रधान के एक तरफ से लेकर दूसरे छोर तक और तीसरे छोर से लेकर चौथे छोर तक जो रास्ते में मिलता जाएगा, अतुल प्रधान की राम रहीम सबसे होती जाएगी। ऐसी गुनाह है ना आपको, ऐसे ही आपको इकट्ठा किया। इसलिए बड़े बुजुर्गों, मदद करना हमारी ये लड़ाई बहुत बड़ी है। माताओं बहनों से कह के जाऊंगा, अगर अतुल प्रधान के लिए कोई आपके बीच में कोई बात बोले तो एक बात बोलना कि 15 से 20 साल से जानते हैं उसे। एक दिन में ना कोई व्यक्ति गलत हो जाता है और एक दिन में ना कोई व्यक्ति सही हो जाता है। अगर कोई हमारे बीच का आदमी एक दिन में आकर बदलने लगे आपको, तो समझ लेना उसने चुरनेट कर ली। चुरनेट क्या कर लिया? माल पकड़ लिया कहीं से। जब तो गलत बता देगा एक ही दिन में या सही बता देगा। इसलिए कितनी बार पीने की जरूरत आ सकती। तो आप सब लोगों से यही कहूंगा, आप हमारे लिए माई बाप हैं, आप से हमारे जीवन है और आपकी वजह से हम जहां पहुंचे, आपकी वजह से पहुंचे। और आने वाला समय तय करेगा कि अतुल प्रधान अपनी सही जगह है या हमारा सामने वाला सही है। कितना समय है? 1.5 साल। कब चुनाव होंगे? 2027 में। अब क्या चल रहा है? अक्टूबर। बताइए कितना समय है? 1.5 साल। 1 साल 5 महीने, 17 महीने हैं, 16 महीने, 17 महीने चुनाव के। हम ये तय करवाएंगे जनता से और ईश्वर परमात्मा हमारी मदद इस चीज में करेंगे कि हम जनता के बीच रहकर कैसे उनसे मिलकर रहते हैं।
और मैं वादा करता हूं एक व्यक्ति से, एक बड़े बुजुर्ग से, माताओं से, बहनों से, इस सरदारी से, इस जादम से, कि मैं अपना पूरा समय, पूरी सोच आप गरीबों के प्रति समर्पित रखूंगा। ये मेरा भाव आपसे नहीं है, ये मेरा व्यवहार आपसे है। आपका हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भाई हमारा गेट बंद करवा देना भाई, और इधर की तरफ गाड़ी लगवा दो। कहाँ है नितिन जी? सब लोग राहुल जाओ, सब लोग इधर की तरफ। ऐसा है, खाने का इंतजाम महिलाओं के लिए अलग है और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग है। अभी हम लोगों को फूले जी के सम्मान में, फूले जी के सम्मान में हम लोगों ने जो इस समय रखा है, उसमें फूले जी के जनित एक तस्वीर लगी हुई, दीवार घड़ी, और एक माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों के लिए सोल, और एक फूले जी का कैलेंडर हम लोगों ने रखा है। तो आप सब लोग अगर तेजी से निकलेंगे तो सब व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं गेट पर खड़ा हो जाऊंगा, आधा घंटा पौना घंटे में सबसे मिल लेंगे, और एक तरफ से हम लोग सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, रास्ते में खड़े हो जाएंगे गेट पर। आप सब लोग एक तरफ से सीमा खड़ी हो जाएंगी महिलाओं के लिए, और मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा अपने इधर बुजुर्गों के लिए, और धीरे धीरे करके इतने खाने की भी व्यवस्था, क्योंकि एकदम इकट्ठे अगर पहुंच जाएंगे वहां तो क्या होगा, कई बार वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी रुक जाओ, बोले तो नहीं वो दिखा ऑपरेशन हुआ, ठीक है ये तो ऑपरेशन हुआ, ऐसा है पैर तुमने हाथ लगा दिया, लोग फोटो खींच लेंगे, वो कहेंगे अपने से बड़े से पैर छुआ रहा, बात सही है गलत है? अच्छा मेरी कुछ गलती तो नहीं भाई, ये आगे मेरे पैर को आप लगा लेंगे। आप बताओ कई लोग क्या सोचेंगे, दूर के मार क्या कर लेते रहे, तो प्रधान को अपने बड़ों से पैर छोड़ा, तो मेरी कैटेगरी दूसरे वाले को नहीं करवा दो, सही बात है नहीं? तो ऐसा मत करो भाई, ये तो गलत बात है। तो आप सब लोग, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय सभी बड़े बुजुर्गों का, और अभी 26 तारीख को संविधान दिवस के दिन हम अपने क्षेत्र के दलित भाइयों का भी बड़ा सम्मेलन रखने जा रहे हैं, और हमारे क्षेत्र की सब जातियां, चाहे किसी की संख्या 500 ही है, हमारे क्षेत्र में नट समाज के लोग, कोरी समाज के लोग, भुयार समाज के लोग, खटीक समाज के लोग, कामोद समाज के लोग, मीणा समाज के लोग, और इसके अलावा जो बड़ी संख्या है, चाहे सैनी हो, प्रजापति हो, पाल हो, जोगी हो, जाट हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, सैनी समाज के लोग हो, जितने लोग हो, हम सबके घर तक जाएंगे। आप बताओ, आप तो जाकर मदद करोगे मेरी? सब मदद करेंगे, और अतुल प्रधान अपनी बात से लड़ जाए तो मेरी मदद मत करना, लेकिन अगर मैं अपनी बात पर खड़ा रहूं तो लेकिन वजन उतना ही रखना। कभी पता लगा 50 किलो उठा सकता हूँ, 200 किलो रख दोगे तो मैं दम जाऊंगा, तो इतना ही वजन रखते रहना राज जी, कि जिससे मैं आपकी सेवा लगातार करता रहूं। सही बात है गलत है? उठना मत, सीमा का सुन लो भाषण। एक मिनट, हाँ एक बार हाथ उठा लेंगे, बोले सब लोग सैनिक समाज, जोर से बोलिए सैनिक समाज, जोर से बोलिए सैनिक समाज, सैनिक समाज, मातृशक्ति जिंदाबाद, हमारी महिलाएं उनके लिए बोलो मातृशक्ति जिंदाबाद। जितने हमारे लोग आए, बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने लाने में सहयोग किया, लोकसभा बैठे मीटिंग वाले, मैं जितने लोग यहाँ पर आए जिन्होंने लाने में सहयोग किया, ऐसे भी गांव के दो दो चाचा और भी बिरादरी के हमारे लोग हैं, तो उनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप सब लोगों से ही कहूंगा कि सीमा भी बोलेंगी, इसके बाद में जो स्कूल का हिस्से है, तो एक इधर की तरफ है उसमें महिलाओं के लिए है, और जो इधर की साइड जो गेट है उसमें पुरुषों के लिए भोजन की व्यवस्था है। धीरे धीरे करके हम लोग सम्मान स्वरूप जो भेंट करना है भेंट कर देंगे गेट पर,
और इधर महिलाओं को गेट पर पहुंचाएंगे। यहाँ से ललित आप 5-10 आदमी वहां पहुंचो जल्दी के कुर्सी वाले साथ, तुम पहुंचो वहां पर, पहुंचो बिल्कुल। और हमारे वाले लोग कुछ इधर वाले गेट पर पहुंचाओ मेरे साथ, और पहुंचो ना तुम लोग, मनीष पहुंचो। और अभी मत खड़े हो, भैया रुक जाओ, ऐसे मत खड़े हो तो सारा खराब हो जाएगा। ना जब इतनी देर बैठे थोड़े बैठो, अगर बैठे रहो तो ठीक रहेगा। वो मंगवा दे वो नहीं।